शादी के 12 साल बाद पीसीएस बनना अपने में बहुत 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 बड़ी बात है। जो लोग हॉस्टल में रह के नहीं पीसीएस बन पा रहे, उन्होंने शादी के 12 साल बाद घर पे रह के पढ़ाई करके पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया। ये प्रीति श्रीवास्तव मैम है। तो इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधे कृष्णा दोस्तों, ये शाम का समय था। शाम के समय में मुझे समय मिल गया था पढ़ने का। तो ट्यूशन का ये बच्चा था, इसकी पढ़ाई थोड़ा नहीं सही है, तो मैंने इसको रोक रखा था। तो मुझे लगा जब तक ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेती हूँ। और अभ्या बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। अभ्या जब बाहर खेलती है तभी मैं निश्चिंत नहीं रहती हूँ, क्योंकि बाइक निकलती है, यहाँ पे नीलगाय बहुत हैं और प्लस दूसरे विश्वास नहीं होता, तो उसको मैं बाहर ज़्यादा देर छोड़ भी नहीं सकती। तो मैं बाहर जाने ही वाली थी, तब तक शर्मा जी आ गए, मतलब हस्बैंड जी आ गए और चाय पीने के लिए, और उन्हें भूख भी लगी थी। तो फिर मैंने डोसे का बैटर रखा था, फिर मैंने उनको पेपर डोसा बना के दिया। और आज मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था, तो मुझको भी भूख लगाई, तो फिर मैंने अपने लिए भी पेपर डोसा बनाया। मतलब घर से निकलने की पहली बार तो मैं घर से निकलती नहीं, और जब मैं घर से निकलने के लिए सोचती हूँ तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैंने सोचा आज शाम को मौसम अच्छा है, यहाँ पे इतना ठंडा नहीं है, तो अब मैं घर से निकलती हूँ। लेकिन ये आ गए तो बस उसी में बिज़ी हो गई। फिर अभ्या के खाने का टाइम हो गया, अभ्या को खाना खिलाने लगी, फिर मैं निकल ही नहीं पाई आज शाम घर से बाहर। फिर लगा चलो छोड़ो, यहीं पढ़ते हैं। फिर अब मैंने सोचा अभ्या को खाना खिला देती हूँ। इनके पापा रात में आएंगे 9 बजे। फिर जब ये 9 बजे आ जाते हैं, फिर अभ्या खाना नहीं खाती है, तो उसके पहले मैं, इनके आने से पहले मैं अभ्या को खाना खिला देती हूँ। और अभ्या तो आप लोग जानते हो, खाना खाते समय वॉमिट तो करती है। खैर कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, जब हमें लोगों को इग्नोर करना आना चाहिए, हमें उनकी बातों को इग्नोर करना आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। अगर हम ये सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। और मेरे साथ आजकल ये बहुत हो रहा है, बहुत सी चीज़ों पे लोग बातें बना रहे हैं, खासकर मेरी पढ़ाई पे। कभी कभी मेरे हस्बैंड ही बोल देते हैं कि तुम्हारे ऐसे तो पढ़ने वाले बहुत हैं, और लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। मैं मानती हूँ वो 10 घंटे पढ़ रहे, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ही पता है पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती। अगर मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो भी इस पढ़ाई से मेरे दिमाग में जंग तो नहीं लग रही है। तो रात का डिनर हो गया था, मैं डिनर पहले ही कर लेती हूँ, इनका वेट, शर्मा जी का वेट नहीं करती। तो मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने चाय बनाई और मैंने 10:36 से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। पतिदेव मैं जब पढ़ती हूँ तो आगे पीछे कमेंट्स करते हुए जाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हुए जाते हैं। तो कभी कभी तो इग्नोर कर देती हूँ, हंसी आ जाती है, और कभी कभी बुरा भी लगता है कि आप ऐसे करोगे तो फिर कैसे, कोई दुनिया तो बोलेगी। चलो कोई नहीं, आपस में हंसी मजाक तो चलता रहता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं ना, तुम अकेले रहते हो, आराम से रहो, पढ़ो, क्या दिक्कत है। लेकिन अकेले रहने में बहुत दिक्कत है, बच्चे को अकेले संभालना। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो काम तो आपको आप मियाँ बीवी जब रहते हो तब भी करना पड़ता है, जॉइंट फैमिली में भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको बच्चे से थोड़ा आराम मिल जाता है कि बच्चा वहाँ पे लोग संभाल लेते हैं। और मैं लगा रही थी मैथ्स, पहले मैं अपने पुराने नोट्स रिवाइज कर रही थी, उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी लगकर आज रात में सॉल्व कर ली। फिर मैं जब मैथ लगा के उठ गई, फिर मैंने साइंस रिवाइज की, तब तक अभ्या जग गई थी। फिर 12:15 बज गया था, फिर मैंने एक मॉक टेस्ट दिया साइंस का, और उसके बाद मैंने पढ़ी आधुनिक भारत का इतिहास। तो मैं अपने टाइम को अब यूटिलाइज करना सीख गई हूँ। 10-10 मिनट, 5-5 मिनट इसको यूटिलाइज करना सीख गई हूँ। मैं समय का इंतज़ार नहीं करती कि नहीं मुझे 1 घंटा चाहिए, मुझे आधा घंटा चाहिए, नहीं, अब मुझे 10 मिनट भी चाहिए, वही बहुत होता है। तो मेरा मॉक टेस्ट अच्छा गया था। ये मैंने काफ़ी दिनों बाद मॉक टेस्ट दिया और मुझे अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है। तो मैं ब्लॉग